अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू के लड़के है, मेरा खाला का लड़का है। इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। बहुत परेशान है, तो कोई भी यानी वहाँ पहुँचाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, या हमारे साथ राब्ता कोई भी नहीं कर रहा है। मैं वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और हमारे तरफ से इंशाल्लाह ये कुछ न कुछ करें, हमारे साथ तामन करें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार, पंजगोर में 7 मजदूर कत्ल, मूसा खेल में 20 से ज़ायद अगवा, खुदाबंदान में मजदूरों को घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया। मजदूर किराए के मकान में रहायश पजीर थे। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से था। 3 अफराद बस्ती राजापुर 4 मौजा चदर के रिहायशी थे। मरने वालों की शनाख्त साजिद, शफीक, फ़याज़, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नाम से हुई। बिलाल जख्मी है। मूसा खेल में मुग़वी मजदूर कौमी शाहराह पर तामीराती कंपनी के कैंप में काम कर रहे थे। मुसल्लह अफराद ने पहले कैंप पर फायरिंग की, फिर अगवा करके ले गए। कंपनी के 6 बुलडोजर्स भी नजर आतिश। सारे निके निके बच्चे हैं मजदूरी करने वास्ते गए वदे, मेहरबानी करो तो साको इन्हें को वापस पहुँचा दो। आ सारे को इतने सरमाया कहने कि ऐसा इन्हें को वापस सलवा गिनू, मेहरबानी हो सके तो इन्हें को पहुँचा दो। सारे हालात वडे औखे हैं। महीना 1.5 महीने थी ना हूँ गया वधे हूँ वो आ गया उनके बारे कोई असा बांठा करें वजह से उनके रिश्ते वास्ते गया से उनकी शादी करने उनकी उम्र है कोई 20-25 साल उम्र है। पंजगोर में कत्ल होने वाले तमाम मजदूरों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से। इलाके में कोहराम, मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। अजीज़ व अकारिब जमा, गम से निढाल। लवाहिकीन की अपने प्यारों की मैयतें घर पहुँचाने की अपील। वर्षा ने कहा, जालिमों ने हमारे बेटों को कत्ल कर दिया, हुकूमत हमारी मदद करे, मैयतों को जल्द हवाले किया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर वाक़े की शदीद मज़म्मत, मकतूलीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनत कशों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सरज़मीन पाक से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशत गर्दों ने एक बार फिर मजदूरों पर वार किया, बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत, सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। लेबनान बॉर्डर पर इसराइली फ़ौज की नकलो हरकत में तेज़ी। अरब मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत ज़मीनी ऑपरेशन का पेश खैमा हो सकती है। उधर लेबनान पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 33 अफराद को शहीद कर दिया, 195 ज़ख्मी। इसराइली हमलों से तकरीबन 10 लाख लेबनानी बेघर हो चुके। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को अबूरी सरबराह चुन लिया। हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का नया सरबराह बनाए जाने का इम्कान। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, मुख्तलिफ शहरों पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए। लेबनान से लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर, मकबूजा मगरबी किनारे में गिरा। आग लगने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान और इराक में 3 रोज़ा और ईरान में 5 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के हदफ पर 100 अक़साम के बम बरसाए। हर 2 सेकंड बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया हसन नसरुल्लाह किसी तौर पर ना बच सकें। इसराइली फ़ौज ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। बेशुमार इसराइलियों और सैकड़ों अमरीकी शहरियों के कातिल हसन नसरुल्लाह से बदला ले लिया। नेतन्याहू ने कहा, जो आपको मारने खड़ा हो उससे पहले उसे मार देना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता के पूरे खित्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ढटाई, हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गाज़ा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए।
हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में एहतजाज। लबनान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान में भी इमाम अली रजा के रोज़े पर सैकड़ों सोगवारों का इज्तिमा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, रैलियाँ। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम आज मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। भारत लंदन में भी मुजाहिरे। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लैमी का लिबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक रब्ता। खून रेजी रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जरूरत पर इत्तेफाक। रूसी वजारत खारिजा की हसन नसरुल्लाह के कत्ल की शदीद मज़म्मत। लबनान और मशरिक़ वस्ता के लिए ड्रामाई नताइज का तनबिया। सऊदी वज़ीर खारिजा का खत्ते में बढ़ते तनाज़ात पर आलमी बरादरी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर। तर्क वज़ीर खारिजा और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का भी इजहार अफसोस। सारिहा 9 मई नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह है। 9 मई के जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। सीपैक बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझ पर और मेरे बेटे पर करप्शन इल्ज़ामात लगाए गए। हम दोनों को बरतानवी इदारे NCA ने क्लीन चिट दी। ये भी कहा, सलामती कौंसिल में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। लबनान और फ़लस्तीन में मुज़म्मत का वक्त गुजर चुका, अब अमली इक़दाम करना होंगे। IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब, UAE और चीन ने मदद की। IMF पाकिस्तानी मुआशी इक़दाम से मुतमिन है। अब सारा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा, टैक्स देना होगा। कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, अब इनकलाब का ऐलान करता हूँ। कोई ये समझकर हमें मारेगा कि पंजाब उसका है तो फिर मरने के लिए भी तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं, तीसरे का पता नहीं चल रहा। शेल मारकर 50 से ज़ायद कारकुनों को जख्मी किया गया। ये लोग हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। जितना तहम्मुल दिखाना था दिखा लिया, अब बस हो चुकी। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नजर होगी। आज हम उनसे जब सवाल करते हैं कि 2013 में हमने आपको पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था और आज आपने बदअमन कर दिया, बाकी इल्जाम तो आप लगा लेते हैं कि फलां ने किया फलां ने किया। ये किसने किया भाई? ये तो आपकी हुकूमत है। आप इतने नालायक और नाअहल हैं कि आपके सूबे में 11 सफरा घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। आप अगर धरने, आप अगर जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको सूबे के मुतालिक पता चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर हो गया। DI खान से कोहार तक अक्सरियती इलाका नोगो एरिया बन गया। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? KP हुकूमत ने भरे हुए खजाने को खाली कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी का कहना है, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता मंगल को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल फाल करने की हिदायत की थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। JUI के इंटरपार्टी इंतखाबात का पेशावर में मैदान सज गया। 1500 से ज़ायद जनरल कौंसिल अरकान नए कायद का इंतखाब करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया जाएगा। मौलाना अताउल हक दरवेश मावनीन के हमरा इंतखाबात की निगरानी करेंगे। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मरकजी अमीर मुंतखब होने का इम्कान।
PIA की मस्कत से पेशावर की परवाज में फनी खराबी, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक PK 260 ने सुबह मस्कत से टेक ऑफ किया। रवानगी के 30 मिनट बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में फनी खराबी पैदा हुई। तुरबत पर परवाज के दौरान तैयारे के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट पर आ गया। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप कौन उठाएगा? पैंथर्स और मारखोर्स के दरमियान फाइनल टाकरा आज होगा। दोनों टीमें 3 बजे आमने सामने होंगी। मारखोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान का कहना है टीम से जो तवक्कुआत थी उस पर पूरा उतरी, उम्मीद है फाइनल भी जीतेंगे। वुमेन T20 वर्ल्ड कप का मिशन। कौमी टीम आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स ICC वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश। कहा कोशिश होगी कंडीशन से हम आहंग होकर अच्छा परफॉर्म करें। कौमी टीम को पहले वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड के हाथों शिकस्त हुई। पाकिस्तान के टॉप स्क्वाश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान का एहसास। अमेरिका में शार्ल्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। आसिम खान के करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। फाइनल में इंग्लैंड के निक वॉल को सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। खुराक का ज़िया बहुत बड़ा मसला। दुनिया भर में रोज़ाना हज़ारों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। होटल समेत तकरीबात में खानों का ज़िया ट्रेंड बन चुका। आज खुराक के ज़िया को रोकने पर आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा। सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग। कराची में वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर साइकिल रैली। आगा खान अस्पताल से शुरू होने वाली रैली में सैकड़ों साइकिलिस्ट शरीक। तलबा और तालिबात, नर्सेज, डॉक्टर्स की भी शिरकत। पुरानी गाड़ियां, नई चमक दमक। कराची में विंटेज कार रैली। खूबसूरत और नायाब गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज। रैली का मकसद ज़हनी सेहत और कैंसर बारे आगाही फराहम करना है।